हाय। तो बहुत ही रैंडमली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास एक मैसेज आता है कि भैया मुझे डीएसए नहीं आता। ठीक है, मुझसे अब डीएसए नहीं हो रहा, मैं थक हार गया। मतलब मेरे से वो स्किल नहीं आ पा रही। मैं 6-8 महीने लगभग दिया और अब नहीं हो पा रहा। मैं इसको छोड़ने का प्लान बना रहा हूँ। मैं क्या करूँ आगे, आप कुछ बताइए। ठीक है, तो मुझे लगा भाई ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है। ये डीएसए के लूप में बहुत लोग फंस चुके हैं और फंसते चले जा रहे हैं, और पता नहीं और भी फ्यूचर में कितने लोग फंस जाएंगे इस डीएसए के लूप में, और वो अपना बहुत सारा टाइम एनर्जी बर्बाद करेंगे और फिर पता नहीं क्या, मतलब कैसे फिर अप्रोच वो रखेंगे। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरे आसपास लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं उनके बेस पर आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है, 2-3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, पूछता हूँ आपसे कि भाई, अगर पहले तो एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि बिना डीएसए के इस फील्ड में, आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ नहीं हो सकता, बहुत गलत है। आप ये दिमाग से निकाल दें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये डीएसए आता है, डेवलपमेंट तो भाई ठीक है आता है, क्या तुम्हें डीएसए आता है, मैं बोलूँगा नहीं भैया, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको डीएसए पढ़ा सकूँ। सिंपल सी बात है। जिस दिन हो जाऊँगा उस दिन का बात अलग है, आज नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं करा है। ओके, तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए और दिक्कत क्या हो रही है, पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखिए, वो जो टॉप एमएनसीज कंपनी है, मैंग है, उनका जो टैग है इंडिया में, उसका एक कल्ट फॉलोइंग है, ब्लाइंड फॉलोइंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उसको मास में फॉलो करते हैं और बहुत ही उस टैग का मतलब मिलियन में व्यूज है उस टैग से, आप समझिए। तो ऐसा है, और हर लोग यही कर रहा है। जो लोग हैं या तो वो छोड़ दे रहे हैं, छोड़ करके अपना कोर्स बेच रहे हैं, या यूट्यूब पे थोड़ा चल जा रहा है तो रिजाइन मार दे रहे हैं, फिर कोर्स बेचने लग रहे हैं, ऐसे करने लग रहे हैं। तो अब उस चक्कर में जब आप पॉडकास्ट देख रहे हो, सब जगह उसी का हाइप बना हुआ है, जहाँ सर्च मार रहे हो वही आपको मिल रहा है और वही आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम ही बन गया है कि आप उस लूप में ना चाहते हुए भी फंस जाओगे और चले जाओगे। और एक स्टूडेंट जो जिससे नहीं हो रहा है भाई, डीएसए नहीं करना चाहता, वो मैं नहीं करना चाहता डीएसए, ठीक है, और मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ? क्या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है? क्या मैं छोड़ दूँ, आगे चल के मैं छोड़ दूँगा इसको, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं सही में 8 महीने 10 महीने करके मैंने ऐसे देख लिया कि भाई नहीं हो रहा है तो मैं अब छोड़ दूँगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई क्यों इस लूप में फंसना है? तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जब आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हो, आपके मन में बस एक ही चीज़ बैठ रहा है कि भाई जो टॉप एमएनसीज हैं 1,50,00,000 के लिए जो जॉब मुझे लेना है, उनके लिए डीएसए ही पढ़ना है और यही करना पड़ेगा और यही एक रास्ता है। भाई समझिए, अगर आपका गोल क्या है, पहले तो ये समझिए। ठीक है, आप अपने माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट बनाइए, फोकस्ड माइंडसेट बनाइए। कैसा कि मुझे करना क्या है। वेदर यू वांट टू अर्न 50 लाख रुपीज़ अ ईयर, आपको 50 लाख रुपए एक साल में कमाने हैं, या आपको 50 लाख रुपए एक साल में सिर्फ मैंग कंपनी से कमाने हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके आपको 50 लाख रुपए एक साल में किसी मैंग कंपनी से कमाने हैं या 50 लाख रुपए कमाने, इन दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना। तो आप पहले भाई देखिए, अगर आप सिर्फ मैंग कंपनी चाहते हैं तो जो मासेज हैं, जो इंडिया में जिस तरीके से है कि भाई डीएसए करो, तो आपको तो वही करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत लोग वही उसी के थ्रू कर रहे हैं, वही जर्नी ही है, और वो जर्नी ना चाहते हुए भी वैसा बन गया है अब सिस्टम ही। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए महीना या 50 लाख रुपए मैं साल का, ऐसा समझिए कि आपका गोल है कि मैं कमा लूँ, ठीक है, अर्न कर लूँ, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैंग हो या कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, स्टार्टअप हो नहीं हो, क्या हो, मैं अर्न कर लूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके, स्किल से, अपने कोडिंग के स्किल्स पे। तो भाई इसमें बहुत फ़र्क है, और ये एक स्मार्ट अप्रोच हो गया जो ऑलरेडी मासेस फॉलो कर रही हैं उससे। क्या बात समझ में आ रहा है? तो वो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ पॉडकास्ट देख रहे हो उन्हीं लोग का, स्टॉप दैट फर्स्ट, डोंट वॉच दैट पॉडकास्ट। कोई भी डीएसए वीएसए का पॉडकास्ट देखना बंद कर दीजिए। आलतू फालतू वीडियो सर्च करके कि हाउ टू प्रैक्टिस डीएसए, सब बंद कर दीजिए। व्हाट यू हैव टू डू इज,
आप डेवलपमेंट पढ़िए, फ्रेमवर्क्स पढ़िए, टेक्नोलॉजी पढ़िए। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, अब आप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो अपना बढ़िया करके ऊप्स का कॉन्सेप्ट बेटर करके, कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में पढ़ रहे हैं तो वो सब बेटर करके, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा है तो थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप स्क्रिप्ट पढ़िए। फिर अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट वगैरह फील्ड में ट्राई करिए, मोबाइल डेवलपमेंट फील्ड में ट्राई करिए, वो पढ़िए। स्किल्ड डेवलपर की मार्केट में बहुत नीड है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत नीड है एक अच्छे स्किल्ड डेवलपर की। कई बार आपको ऐसे टेक लीड मिलते हैं, मैंने बहुत पर्सनली ऐसे टेक लीड से इंटरेक्ट करा है जहाँ पे उनको यार नल का मतलब अच्छे से नहीं पता, नल पॉइंटर क्यों आ रहा है वो अच्छे से नहीं पता, और आपसे बहस कर रहे होंगे। तो ये पर्सनली बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, बहुत लोगों से ऐसे मिला हूँ। तो भाई आप सोचिए ना खुद, कोई भी डेवलपर नहीं चाहेगा कि उसका टेक लीड ऐसा होगा। खुद टेक लीड को ऐसा, मतलब बाद में अगर उसको रियलाइज हो कि भाई बताओ मैं एक टाइम पे ऐसे था, अब मैं पढ़ के अच्छे बन गया हूँ, तो मैं कैसा था। सोचिए आप कैसा इंटरव्यू हो रहा होगा उनका। तो मार्केट में सही डेवलपर्स, स्किल्ड डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा नीड है और डिमांड बहुत कम है अच्छे डेवलपर की, अच्छे स्किल्ड लोगों की। तो उसमें जाइए, मन है तो डेवऑप्स में जाइए, जिनको डेवऑप्स देखना, जिनको नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं नेटवर्किंग ट्राई करिए, पढ़िए कुछ। अब यही दिक्कत है, वो सब पॉडकास्ट कंज्यूम करना, वो सब कंटेंट कंज्यूम करना, डीएसए अकाउंट बंद कर दीजिए। पहली टिप तो ये है, पहला मेरा सजेशन तो ये रहेगा आपको, ठीक है, कि अगर मुझसे नहीं हो रहा डीएसए, मैं और देखूंगा, मेरा और दिमाग ख़राब होगा, मैं नहीं कर रहा यार। स्टॉप दैट। आराम से पढ़िए, लाइब्रेरी पढ़िए, फ्रेमवर्क पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो रिएक्ट जेएस, मतलब मैं समझ रहा हूँ ना। आप अच्छे से वेब डेवलपमेंट करिए, या अच्छे से आप बैक एंड डेवलपमेंट करिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट करिए, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट करिए। और किसी भाई, द नेक्स्ट थिंग इज कि अब आपने स्किल डेवलप कर लिया अपने पास, आपको 6, 8, 10 लाख रुपए के पैकेज क्यों नहीं चाहिए? क्यों डायरेक्ट 50 लाख वाले पे आपको तीर चलानी है? आस्क योरसेल्फ। अगर आपको 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए पैकेजेस एक साल में दिए जा रहे हैं, एक साल काम करिए अगर आपने सब कुछ काम कर लिया तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भैया। साल भर काम करिए, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो, अगर आपका कहीं जॉब लग रहा है तो प्लीज़ लीजिए, काम करिए। काम करते करते अगर आपको लग रहा है कि मुझे डीएसए पढ़ के और आगे बेटर करना है, डीएसए पढ़िए। अदरवाइज उन्हीं सब चीज़ों में और डीपली पढ़िए, और डीपली पढ़िए। साइड में फ्रीलांसिंग का कोशिश करिए करने का, टाइम निकाल के। बात समझ में आ रहा है? या आप जिस डोमेन में हैं उस डोमेन में रेफरल्स ढूंढिए, अच्छे लोगों से कनेक्शन बना के, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर कनेक्शन ढूंढिए, रेफरल्स ढूंढिए और उनसे बातें करिए, नेटवर्क करिए। इस थ्रू आप एक बेटर लेवल पर जा सकते हैं, और हर ईयर आपका जो हाइक है सैलरी की वो बेटर होते रहेगी पर ईयर। और बहुत सारी कंपनीज या स्टार्टअप्स तो क्या करती हैं भाई, आपको पहले हायर किया, आप उनसे बात करेंगे कि हाँ भैया मेरी सैलरी हर 4 महीने पे आप 5% बढ़ा देना, 3% बढ़ा देना। तो अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करते हुए, अच्छा कंपनी रहा तो लोग मान भी जाते हैं। कई बार मेरे पर्सनल ऐसे फ्रेंड हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनकी सैलरी बढ़ी है हर 4 महीने पे, मतलब साल में 3 बार 3% करके, 5% करके भी बढ़ी है। तो ये चीज़ें करो ना। क्यों वो चक्कर में रहते हो डायरेक्ट 50 लाख ही वाला हिट करना है? फर्स्ट भाई कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ जमा करते हैं ना, कुछ करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ेंगे। उसके बाद आप खुद देखोगे, आपको इतनी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या। जब आप इतना लंबे टाइम तक, 1 आध साल तक ऐसे काम करोगे ना, 6 महीने 8 महीने, समझ में आ जाएगा कि अब इस फील्ड में मुझे ये करना है, तो अब मैं इसको ऐसे कैसे आगे बढ़ाऊँ या आगे कैसे मैं ग्रो करूँ। तो खुद ही करते चले जाओगे। सो वो लूप, मैं ये कह रहा हूँ कि बस वो लूप में फंस कर मत रह जाओ। और यकीन मानो बहुत अच्छे स्किल्ड डेवलपर की नीड है मार्केट में। नहीं हो रहा है तो छोड़ो इसको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। अब तक जितना परेशान हो रहे हो अब छोड़ो, हटाओ, पढ़ो, फिर से वापस से डेवलपमेंट पढ़ो। और अगर आपको डेवलपमेंट से ऐसा है, डीएसए से सॉरी, कि भाई मुझे करना ही करना है, एकदम बिल्कुल करना है, एक जॉब ले लो भाई, 6, 8, 10 लाख रुपए पैकेज वाली जॉब ले लो, डेवलपमेंट करके, मोबाइल डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी, डेवऑप्स वगैरह, नेटवर्किंग, कुछ भी करके, ठीक है। और आराम से साइड वाइज रोज़ पढ़ो 6 महीने तक, फिर आप पढ़िए, ध्यान दीजिए डेवलपमेंट में।
जॉब के साथ साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? मुझे ये समझ में नहीं आता। तुम सब एक लूप में फंसे चले जा रहे हो यार। उस भैया ने निकाल लिया था माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम में, तो भाई मैं भी निकाल लूँगा। रॉन्ग अप्रोच ब्रो। तो इस लूप में मत फंसिए। पहले कुछ अपने पास रखिए, वो स्किल, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रही होगी, साथ में आप पढ़ रहे होंगे, फिर कहीं अप्लाई करेंगे तो उससे बेटर ही आपको सैलरी मिलेगी ब्रो। और फिर हो सकता है फ्रीलांसिंग में हाथ डालें, वो अच्छा चल रहा हो। तो करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बस स्मार्टली चीज़ों को देखिए। ऐसे नहीं कि भाई जहाँ ये फॉलो करना है तो यही एक तरीका है। डोंट थिंक लाइक डैट। ओके, मैं यही कहूँगा, नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लगाया आपने, बहुत थक हार के निराश हो गए, अब नहीं करना यार, अब मुझसे नहीं हो पा रहा डीएस। लिव डैट ब्रो। जिद्दी मत होइए उसके साथ, टाइम बर्बाद करेगा आपका, एनर्जी बर्बाद करेगा, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। इतना बढ़िया से आप सीख करके कहीं जॉब कर सकते थे, इतना बढ़िया से आप सीख करके जॉब करने के साथ साथ सीख सकते थे, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप खो रहे हैं। वो इंटर्नशिप कर सकते थे, कहीं प्लेसमेंट कर सकते थे, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते, स्टार्टअप ट्राई कर सकते थे, वो सब चीज़ें आप खो रहे हैं। तो अंडरस्टैंड योर टाइम लिमिट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, एंड देन ट्राई टू एक्ट लाइक दैट, राइट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आई थिंक मैंने वो बताया जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस से मुझे समझ आ रहा है। और सीखते रहिए, है ना। जैसे आप मुझे एग्जांपल ले लीजिएगा ना यार, मैं नहीं जानता भाई इतना डीएसए, मैंने नहीं प्रैक्टिस करा है, मेरा नहीं मन करता प्रैक्टिस करने का इतना सारा डीएसए कि भाई मैं डीएसए में एक्सपर्ट बनूँ और जाके किसी मैंग कंपनीज के लिए अप्लाई करूँ। ठीक है, मेरा वो गोल ही नहीं है उस तरीके से कि मैं सिर्फ मैंग देखूँ। ठीक है, मैं स्प्रिंग बोर्ड जानता हूँ, मैं स्प्रिंग पढ़ा तो रहा हूँ आपको। देखो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, जावा, ये सब के फील्ड में जितना मैंने वीडियो डाला है, बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट कंटेंट है अवेलेबल। ठीक है, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फ्री में। प्रीमियम कोर्सेज जो मैं पढ़ाता हूँ या जो हमने अभी तक बैचेज चलाए हैं, या और भी लोग, मतलब उस, मैं क्या बोलूँ यार, छोड़ो, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है। अगर कोई लोग देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियोज़ लॉन्ग होती हैं, उतनी ड्यूरेशन की। तो ट्राई करो ना यार, मतलब चीज़ें बहुत से हैं करने को। तुम एक जगह जिद्दी बन के स्टक रहोगे यार, क्या मिलना है। नहीं, फ्लेक्सिबल रहिए थोड़ा सा। जिद्दी बनना सही है, वहाँ सही है जहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट इफ़ यू हैव मैनी वेज, वाई टू बी जिद्दी इन डैट ओनली वन केस, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें, एंड शायद आप समझ पाओ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा चल रहा है आपका जर्नी। और मुझे बहुत दुख होता है यार ऐसा सुन के, मतलब मुझे बहुत बुरा फील होता है कि भाई लोग स्टक हुए जा रहे हैं और सिर्फ एक चीज़ को देख रहे हैं और ऐसे करते चले जा रहे हैं, अंधे फॉलो। क्या बताऊँ मैं। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से।